Hey kids, welcome to my channel. It's story time. I'm Vandana Arora, a teacher by profession. तो बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, राजा अकबर सुबह सोकर उठते हैं और कुछ कुछ काम ऐसे करने लगते हैं। तो कुछ करते करते, नाइफ से काम करते करते उनका अंगूठा कट जाता है और वो चिल्लाने लगते हैं बिकॉज ही वॉज इन पेन। सो जब वो चिल्लाते हैं तो उनके बगल में मिनिस्टर बैठा होता है। वो कहता है कि इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप, और इतना मत दुखी होइए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस ये कहना क्या था मिनिस्टर का कि राजा को और गुस्सा आ जाता है कि मेरा अंगूठा कट गया है, मैं पेन में हूँ, और ये कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो तुरंत अपने उनको बुलाते हैं सोल्जर्स को और बोलते हैं इसको जेल में डाल दो। तो उस मिनिस्टर को जेल में डाल दिया जाता है बिना कुछ सुने, बिना कुछ पूछे। कुछ दिन के बाद राजा जो है जंगल में जाते हैं शिकार करने। सो खूब सारे अपने सैनिक और सोल्जर्स वगैरह लेके जाते हैं जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं। वहाँ जब जाते हैं तो जंगल के अंदर उनको एक डियर दिखता है। उसके पीछे जाते 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 राजा बहुत अंदर चले जाते हैं और उनको रियलाइज़ ही नहीं होता कि मेरे सारे सोल्जर्स छूट गए हैं और मैं अकेला ही जा रहा हूँ। तो जब वो मुड़ के देखते हैं तो एक बहुत बड़ा ग्रुप, जैसे आदिवासी का या उन लोगों का होता है ना जो वहाँ घूमते हैं जंगल में, जिनका राज होता है, वो आके राजा को पकड़ लेते हैं। अब वो तो नहीं जानते ये राजा है। तो वो कहते हैं राजा को कि हम एक आदमी ढूंढ रहे थे जिसको सेक्रीफाइस करना था, जिसकी बलि चढ़ानी थी, तो हम आपकी आज बलि देंगे। हमारी माता, जो हमारी देवी माता, बहुत खुश हो जाएगी। राजा बहुत चिल्लाते हैं, अरे मैं तो यहाँ का राजा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, पूछ लो किसी से। तो कहते किससे पूछें। तो राजा मुड़ के देखता है कोई है ही नहीं, किससे पूछेंगे। तो दोज पीपल वर प्रिपेयर्ड कि आज तो इनकी राजा की बलि चढ़ानी है। राजा की खूब पूजा होती है, खूब उनको खिलाया विलाया जाता है सेक्रीफाइस से पहले। और राजा की जैसे ही बलि देने लगते हैं, जैसे उनको मारने लगते हैं, उनका सेक्रीफाइस होने लगता है, तो उन आदिवासी जो लोग होते हैं, उनके जो मेन हेड होता है, वो देखता है कि राजा का एक अंगूठा ही नहीं है। देयर इज नो थंब, वन हैंड हैज़ नो थंब। तो वो तुरंत रोक देता है। ही सेड नो स्टॉप, वी कैन नॉट सेक्रीफाइस हिम। वाई? सो सब कहते क्यों? क्योंकि ही इज़ नॉट ए कंप्लीट मैन। वाई? बिकॉज ही डज नॉट हैव वन थंब। सब कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि हम अगर देवी माता को एक इनकम्प्लीट आदमी की बलि चढ़ाएंगे, वो नाराज़ हो जाएंगी, शी विल नेवर बी हैप्पी। सो उसको जाने देते हैं और राजा खुशी खुशी घर आ जाता है। फटाफट आते हुए अपने घर आ जाता है कि आज मैं बच गया। लेकिन राजा को वो बात याद आती है कि जब मेरी थंब कटा था तो मैं कितना गुस्सा हुआ था और मैंने मिनिस्टर को इमीडिएटली जेल में भेज दिया था। तो अपने सोल्जर्स को इमीडिएटली ऑर्डर देता है कि गो एंड कॉल दैट मिनिस्टर, आई वांट टू टॉक टू हिम। सोल्जर्स जाते हैं और मिनिस्टर को प्रिजन से लेकर आते हैं। जब मिनिस्टर आता है तो राजा पूरी कहानी सुनाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं कि उस समय मैंने तुम्हें बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, गुस्से में तुम्हें जेल भेज दिया और आज मुझे बुरा लग रहा है। तुमने तो ठीक ही कहा था, अगर आज मेरा अंगूठा होता तो वो लोग तो मेरे को सेक्रीफाइस कर देते, बिकॉज आई वुड हैव बीन अ कंप्लीट मैन। सो लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें मैंने जेल भेज दिया। तो मिनिस्टर हंसने लग जाता है। राजा कहता है तुम्हें मेरे पर गुस्सा नहीं आ रहा? मिनिस्टर कह रहा है राजा समझिए आप, अगर मैं जेल गया तो वो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा आपके साथ एक शेडो की तरह रहता हूँ। अगर उस दिन सारे के सारे सोल्जर्स आपसे अलग हो भी जाते तो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। और जब वो ग्रुप पूरा देखता आदिवासी का कि आप इनकम्प्लीट हैं, तो मैं तो कंप्लीट था, वो मुझे सेक्रीफाइस कर देते। तो अच्छा था कि मैं जेल में था और आपके साथ नहीं था, नहीं तो आज मेरी बलि चढ़ जाती, मैं ही नहीं होता। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, वॉट एवर हैपन्स फॉर गुड। तो राजा को समझ में आता है कितना सही बोला है इसने, और उस समय मुझे गुस्सा आ गया था। तो उसको मिनिस्टर को बहुत थैंक्स करता है, बहुत उसको धन्यवाद देता है, उसको अपने गले लगाता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, आगे से मैं बिना सोचे समझे गुस्सा नहीं होऊंगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, ये कहानी बच्चों, ये कहानी हमें दो टीचिंग्स दे के जाती हैं। क्या? कि हम कहते हैं ना कि ऊपर एक कोई ना कोई शक्ति है जो हमारा ध्यान रखती है, तो वो हमेशा हमारे लिए जो भी प्लान करती है, जो हमें इस समय समझ नहीं आता फॉर अ मोमेंट, लेकिन हम नाराज़ होते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा होते हैं, बट दैट ही इज़ डूइंग समथिंग गुड फॉर अस, ही इज़ प्लानिंग समथिंग गुड फॉर अस, एंड ही इज़ फार अहेड ऑफ अस। सेकेंडली, मैं आपको ये बोलूँगी कि कभी भी किसी भी टाइम पे ना जल्दी अग्रेशन मत लाया करो। कोई बात हुई फटाफट गुस्सा आ जाता, हमेशा कोई कुछ बोलता है उसको सोचो समझो और थोड़ी देर बाद रिएक्ट करो, क्योंकि गुस्से में हम कई बार गलत बोल जाते हैं और फिर वो वापस हमें बाद में पछताना पड़ता है कि अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इसे क्यों कर दिया। सो आई होप
you liked my story, so now you should go off to sleep. Good night. अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे. Bye.